दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से एक मुहिम हमेशा से उठाता रहा है, जनता एनआरसी कह लीजिए, और उसी की तर्ज पर देखिए हर राज्य में एक्शन हो रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी पकड़े। 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, पकड़ लिया है। अवैध रूप से जो रह रहे थे घुसपैठिए, 2 बांग्लादेशियों को सदर, बाकी 3 को बाहरी जिले से पकड़ा है। सभी बांग्लादेशियों के पास मौजूद थे नकली डॉक्यूमेंट्स, तो नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए यहां पर रह रहे थे। और ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। सरकार बदलने के बाद देखिए कैसे पुलिस एक्शन में आती है। अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया गया है और 2 बांग्लादेशियों को सदर, बाकी 3 को जो है बाहरी जिले से वो हैं, उनको वहां पर पकड़ा गया है। सभी बांग्लादेशियों के पास मौजूद जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नकली थे, फर्जी थे। और इस तरीके से सोचिए, ये तो केवल 5 हैं, मैं तो कहूंगा 5 लाख भी कम पड़ेंगे, इतने घुसपैठिए भारत में घुस रहे हैं। अगर खोजा जाए, निकाला जाए, सभी को पकड़ना चाहिए और उनको वापस उनके मुल्क भेजना चाहिए। भारत पर बढ़ता हुआ बोझ कम करना चाहिए। जी बिल्कुल, सदर बाजार थाना पुलिस ने 2 बांग्लादेशी इलीगली स्टेइंग जो थे उनको पकड़ा है, डिटेन किया है। उनकी डिपोर्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है। ये दोनों बाप बेटे हैं। बाप का नाम मोहम्मद बिलाल है, बेटे का नाम फारूक है, और बाप की उम्र 56 साल, बेटे की उम्र 26 साल है। दोनों केबल ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, जो इंटरनेट के लिए केबल लगाते हैं। दोनों यहीं पे नई बस्ती में ही रह रहे थे और हमने गुप्त सूचना के आधार पर इनको पकड़ा है। सर, इनके खिलाफ पहले भी कुछ मामले दर्ज? हाँ जी बिल्कुल है। जो बिलाल है उसके ऊपर पहले एक रॉबरी का मुकदमा था, उसके बाद उसका 12 में डिपोर्टेशन हुआ था, और बिकॉज ही वाज अंडर ट्रायल उसके अंदर, तो उसमें डिपोर्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसके अलावा उस पर 14 फॉरेनर्स एक्ट का भी एक मुकदमा दर्ज है 2012 का ही, और जिसके अंदर उसने प्लीड गिल्टी किया था। उसके बाद उसका जो बेटा है उसके ऊपर 2 चोरी के मुकदमे हैं, जिसके अंदर उसका सेंटेंस अंडरगॉन हो चुका है। जी 2012 के अंदर तो सबको ही डिपोर्ट कर दिया गया था, बट अभी तो हमारी जांच चली रही है। कल इवनिंग में ही इनको हमने डिटेन किया है, तो अभी हम पूछ ही रहे हैं कि बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, और भी फैमिली मेंबर्स होने भी चाहिए। तो उसके लिए तो अभी फर्दर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। जिस तरह लगभग पूरी दिल्ली में ही बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ड्राइव चल रही है, नॉर्थ जिला पुलिस टीम ने अब तक क्या? चलिए, इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ तिवारी हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ। सौरभ, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? हमारी मुहिम पर ही एक तरीके से यहाँ पर एक्शन हो रहा है कि सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से हमेशा से बताता आ रहा है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह पूरे देश में घुस रहे हैं। केवल 5 का आंकड़ा सुनने में तो कम लगता है, लेकिन क्या एक अच्छी शुरुआत के रूप में देखा जाए सरकार के बदलाव के बाद? जी देखिए शिव, आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 आंकड़ा नहीं 5 लाख भी हो सकते हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी अपने प्रमुख शो बिंदास बोल के माध्यम से अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने जो 2500 का दिल्ली सरकार की जो मुहिम थी, सवाल उठाया था कि इसमें जिस तरह से बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से अपना आधार कार्ड बना लिया है, वोटर आईडी कार्ड बना लिया है, तो कहीं इसका वो लाभ न उठा सके। चाहे देखिए इससे पहले नोएडा में भी गिरफ्तारी हुई है, त्रिपुरा में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, अब दिल्ली में 5 बांग्लादेशी को गिरफ्तार करके किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि हम शुरू से ही इस मुद्दे उठा रहे हैं। असम की बात हो चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, तो इन जगहों पर प्रमुखता के साथ वोट बैंक की राजनीति के लिए, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है शुभम, कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको हम कह सकते हैं कि मतदाता बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का आपने देखा होगा। मैंने सुदर्शन किसी कैमरे के सामने वचन लिया था कि जब आपने चुनाव के समय में कहा था कि हमने दिल्ली के जो अवैध रूप से घुसपैठी हैं उनको कब तक बाहर भेजेंगे, तो सबका एक ही सुर में ही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मुहिम शुरू हो चुकी है। तो इस कड़ी में आपने देखिए कि 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है। शुभम, बिल्कुल बिल्कुल, क्या अपडेट है इसको लेकर? पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि पहले भी डिपोर्ट करा गया था, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई इलीगली भारत में आते हैं, किसी न किसी छोटे मोटे चोरी के आरोप में वो एक तरीके से अंडर ट्रायल हो जाते हैं, फिर उनको बाहर निकालना और मुश्किल हो जाता है। इसी की तर्ज पर क्या इस वाले मामले में कोई पेचीदगी, ऐसा कुछ अपडेट जो आप बता पाएं? एक बार अपना सवाल थोड़ा फिर से दोहराइए। मैं ये कह रहा हूं कि इस मामले पर अपडेट क्या है सौरभ? क्या आपको क्या लगता है किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया होगा? जी देखिए, सरकार के बदलने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उस सरकार के बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारी मुहिम थी, उसके बाद गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी, और उस बैठक में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद थी, जो उनके मंत्री थे
वो मौजूद थे और साफ तौर से उनको हिदायत दी गई थी, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे कि जो भी अवैध रूप से रह रहे घुसपैठी हैं बिल्कुल। उनको भी किसी भी कीमत पर बिल्कुल